भारद्वाज प्रतिमा स्थल पर धूमधाम से मनाया गया राम आए हैं। प्रयागराज में राम आए हैं की स्मृति में प्रभु राम आगमन पर्व के चैत्र शुक्ल द्वादशी 20 अप्रैल को गुरु ऋषि महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पधारे थे। इसी उपलक्ष्य में प्रयागराज विद्वत परिषद के तत्वाधान में महर्षि प्रतिमा स्थल पर भजन संध्या 101 दीपक प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित तथा आरती के साथ धूमधाम से मनाया गया। न्यायमूर्ति वीपी पाठक ने कहा कि प्रयागराज के लिए उत्सव का दिन है। पूरा प्रयागराज के विद्वत समाज राममय होकर पुष्पांजलि कर रहा है। आशुतोष सन ने कहा, आज ही सांध्य समय पर प्रभु राम के पवित्र चरण ऋग्वेद के षष्ठम मंडल के रचयिता विश्व के प्रथम कुलपति के श्री चरणों में मार्गदर्शन हेतु पड़ा था। धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.बी. पांडेय ने कहा कि महर्षि भारद्वाज ऋषि, वैज्ञानिक एवं कुलपति थे जिन्होंने मानव जगत की जीवन पद्धति का मार्गदर्शन दिया। प्रयागराज युवाओं के पथ प्रदर्शक का केंद्र रहा है। इससे पहले कार्यक्रम समन्वयक वीरेंद्र पाठक ने कहा, राजकुमार राम वनवास प्राप्त करने के बाद अयोध्या से चले और 4 दिन पश्चात वह द्वादशी तिथि को पवित्र गंगा जमुना के संगम तट पर स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे थे। नक्षत्र की गणना और शोध के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम का पुष्य नक्षत्र में राज्याभिषेक होना था, किंतु कैकेयी के वर मांगने के पश्चात पिता की आज्ञा से राजकुमार राम अपनी पत्नी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को दूसरे दिन सुबह निकल पड़ते हैं। राजकुमार राम सुमंत के साथ तमस नदी के किनारे पहुंचते हैं और विश्राम करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से यह स्पष्ट है कि सूर्योदय पर वह फिर वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं और राज्य की सीमा श्री गौरपुर पहुंचते हैं। निषाद राजगो का आदित्य स्वीकार करने के पश्चात दूसरे दिन सूर्योदय के समय गंगा नदी को पार कर प्रयागवन में पहुंचते हैं। उन्हीं के आगमन पर प्रयागराज विद्वत परिषद ने जनजागरण का संकल्प लेकर इस कार्यक्रम का शुरू किया है। वही सुप्रसिद्ध गायक संदीप द्विवेदी व गायिका रेखा के गायन से माहौल भक्तिमय हो उठा। राम आगमन पर्व पर प्रमुख रूप से न्यायमूर्ति वीपी पाठक, पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.बी. पांडेय, आशुतोष सन, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, जगत नारायण तिवारी, वंदनिका शुक्ला, शशिकांत मिश्रा, विक्रम मालवीय, तपन चटर्जी, अशोक पाठक, शैलेंद्र अवस्थी, स्वामी चैतन्य जी, भानु मिश्रा, विवेक स्वरूप, अरुण शुक्ला, राहुल दुबे, सुधीर गुप्ता, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, डॉक्टर पीयूष मिश्रा, आशुतोष शुक्ला, डॉक्टर रंजन बाजपेयी, सुधीर द्विवेदी, दिनेश तिवारी, रघुनाथ द्विवेदी, आशीष धवन, जगत नारायण तिवारी, मुकुल मिश्रा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। शोध के उपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि लगभग जिस समय ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसी समय भगवान राम इस आश्रम में आए थे, महर्षि भारद्वाज के आश्रम। पुष्य नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था। रात्रि में उपवास रखा था उन्होंने। वाल्मीकि रामायण में बड़ा डिटेल से वर्णन है। ये बच्चे आ जाएं, पुष्पांजलि कर दे और यहाँ बैठने की गद्दे पे व्यवस्था है, वहाँ बैठ के आनंद लें। सभी नक्षत्र में उनका राज्याभिषेक होना था। रात में उपवास किया वशिष्ठ जी के कहने पे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे कैकेयी वाली घटना घटती है और राजकुमार राम को बुलाने एक मंत्री जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो राज्याभिषेक का समय हुआ नहीं, राज्याभिषेक करना चाहते हैं। खैर घटना दूसरी थी। अंत में उनको वनवास सुनाया जाता है, पिता से सुन के निर्णय करते हैं और एक के बाद एक उनकी पत्नी सीता कहती हैं कि हम भी वनवास को चलेंगे। उनके भाई कहते हैं हम भी वनवास को चलेंगे। रात्रि हो जाती है। दूसरे दिन वो चल देते हैं और तमस के किनारे मंत्री सुमंत के साथ रात्रि विश्राम करते हैं। एक दिन बाद फिर वहां से चलते हैं तमस से और संगवेरपुर पहुंचते हैं। संगवेरपुर में रात्रि फिर विश्राम करते हैं और सवेरे गंगा जी पार करते हैं। एक छोटा सा मैंने डिटेल डाला था। एक बहुत ही भौगोलिक घटना है। पूर्व में सबसे ज्यादा छिछली है, इसीलिए वहाँ नाव से उतरने की परंपरा थी। नाव यहाँ यमुना में नहीं चल रही है, जब आते हैं तो नहीं चल रही है। के.बी. पांडे जी आ गए, वहाँ कुर्सी लगा के उनका स्वागत कर लीजिए। के.बी. पांडे जी, इस समय ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवान द्वादशी के दिन आज
नक्षत्रों के हिसाब से यहाँ पहुँचते हैं और इस वजह से राम आगमन पर्व राम आए हैं उनके स्मृति में हम लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं। महर्षि भरद्वाज से वो पूछते हैं, सीता ऐसे सोगे जैसे मोती की लड़ी, सीता ऐसे सोगे जैसे मोती की लड़ी, वो सीता राम दशरथ बरसे जैसे सावन की लड़ी, सीता राम राम जी की आने की खुशी के साथ मेरी झोपड़ी के बात खुल जाएगी, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बात खुल जाएगी, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बात खुल जाएगी, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बात खुल जाएंगे, राम आएंगे।
करेंगे बिना उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बिना पार उदासी मना, राम जी करेंगे बिना पार उदासी मन काहे को करे। सहारा मिल जाएगा, ऐसे मिलेगा और डोरी खींच के तो देख रे तुम्हार, और डोरी काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बिना पार उदासी मन काहे को करे। सब भार उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी करेंगे बिना पार। भगवान श्री राम को जब उनके पिताजी ने माता कैकेयी के वरदान में 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो उस वनवास की यात्रा उन्होंने जब आरंभ करी थी तो शुक्ल पक्ष की चैत्र की द्वादश तिथि को वो महर्षि भारद्वाज के पास मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। आज ही के दिन शाम को आए थे, तो उसी के संबंध में हम लोगों ने एक पुष्पांजलि और संगीत संध्या का कार्यक्रम किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे इतिहासकारों ने उनके प्रयाग की आगमन की तिथि को, जो कि जनता जनार्दन को नहीं बताया, कि जनता जनार्दन के संज्ञान में लाएं कि आज ही के दिन वो इलाहाबाद आए थे, जिससे कि जनता जान सके कि हम और हमारे पुरखे कितने भाग्यशाली थे कि प्रभु श्री राम यहाँ पे राजकुमार की हैसियत से आए और मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के लंका में विजय कर लौटे थे। मेरा नाम आशुतोष है। आज वो महत्वपूर्ण तिथि है जब प्रभु श्री राम अभिलेखों के अनुसार आज प्रयागराज में आए थे और हमारे महर्षि भारद्वाज जी के पास वो पहुँचे थे। वो द्वादशी का दिन था, तिथि थी जब वो अपने यहाँ अयोध्या से निकल के प्रयागराज आए थे। उन्हीं के शुभ आगमन पर, इसी शुभ वेला पर हम लोगों ने आज एक छोटा सा प्रोग्राम करने किया कि जिस दिन वो महर्षि भारद्वाज जी के पास आए तो क्यों ना 2 पुष्प हम लोग उनके नाम आज समर्पित करें यहाँ पर। मैं अभिषेक मिश्रा, समिति आयोजन समिति के सदस्य।